हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सदाब पे। गाइज आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उसका एक चैप्टर है द एन्चेंटेड पुल, जादुई तालाब। तो उस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, तो आज की वीडियो में मैंने उन 5-7 प्रश्नों को पुटअप किया है और सारे प्रश्नों का आपको मैं हिंदी में अनुवाद ही बताऊंगा और बताऊंगा कि आपको किस टाइप से एग्जाम के अंदर लिखना है। तो गाइस चलिएगा वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, हुज सन वर नकुल एंड सहदेव। नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे? ये क्वेश्चन आपका 2014 और 2019 में आया है। ठीक है, तो नकुल एंड सहदेव वर दी सन ऑफ माद्री। नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री के पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम एंड अर्जुन वर दी सन ऑफ कुंती। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जो थे वो कुंती के पुत्र थे और नकुल और सहदेव जो थे वो माद्री के पुत्र थे। तो इस टाइप से आपको इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, वाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ यक्ष। वाई डिड यम टेक द फॉर्म ऑफ द यक्षा। यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया? ये क्वेश्चन देखिएगा 2011, 2012, 2014, 2018 में आया हुआ है। तो यम टुक द फॉर्म ऑफ यक्ष, यम ने यक्ष का रूप धारण किया या यम ने यक्ष का रूप लिया? बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू सी युधिष्ठिर, वो जो था युधिष्ठिर को देखना चाहता था, एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा लेना चाहता था। ठीक है गाइज, आगे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, वाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार क्या इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। युधिष्ठिर के अनुसार संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इसका आंसर आपको इस टाइप से लिखना, देखिएगा, एवरीडे मैन सी क्रेचर्स डिपार्ट टू यमा। एवरीडे प्रत्येक दिन मैन सी मनुष्य देखता है, क्रेचर्स प्राणियों को, डिपार्ट टू यमा यम को प्रस्थान करते हुए या यमलोक को जाते हुए। ठीक है, प्रत्येक दिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड और येट जब भी, दोज वो हु जो रिमेन वांटेड टू लिव फॉर एवर, और जब भी वो जो शेष बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। तो यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। आगे देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, देखिएगा फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आपका 2012, 2014, 2015, 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिएगा, हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के अनुसार कैसे? हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार कैसे कैन ए मैन बिकेम हैप्पी एंड रिच। एक मनुष्य खुश और धनी कैसे बन सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर लिखना था आपको इस टाइप से, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार ए मैन कैन बिकेम हैप्पी। युधिष्ठिर के अनुसार एक मनुष्य खुश बन सकता है या सुखी बन सकता है, इफ़ अगर हिज कंडक्ट इज़ गुड, यदि उसका आचरण अच्छा है। ठीक है, ए मैन कैन बिकेम रिच, एक मनुष्य धनी बन सकता है, इफ़ ही गिव्स अप डिजायर, यदि वो अपनी इच्छाएं त्याग दे, बीइंग रेडी, और लालची होना अपना त्याग दे। ठीक है गाइस, आगे देखिएगा पांचवा क्वेश्चन, वाई डिड युधिष्ठिर रेफर नकुल टू अदर ब्रदर्स। युधिष्ठिर ने नकुल को अन्य भाइयों की अपेक्षा क्यों पसंद किया? गाइज जब यक्ष जो है युधिष्ठिर के चारों भाइयों को एक मतलब मार देता है, तो उस टाइम पे जो था यक्ष पूछता है कि युधिष्ठिर से कि आपके एक भाई को जीवित किया जा सकता है। तो उस टाइम पे जो था युधिष्ठिर अर्जुन, भीम को छोड़कर नकुल को जीवित करने के लिए बोलते हैं। तो नकुल को ही युधिष्ठिर ने क्यों कहा, इस ये सवाल पूछने चाह रहा है, वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। या फिर क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछ सकता है, वाई डिड युधिष्ठिर रेफर नकुल टू अदर ब्रदर्स। तो इसका कारण ये था कि इनकी जो थी, युधिष्ठिर की जो थी वो 2 माँ थी। ठीक है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन वो जो थे कुंती से थे, और नकुल और सहदेव जो थे माद्री से थे। अब इसका जो एक सिंपल रीज़न था जो युधिष्ठिर ने बोला था, वो रीज़न ये था क्योंकि कुंती का एक पुत्र जो था वो युधिष्ठिर वो जीवित था उस टाइम पे, और वो चाहता था कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो जाए, क्योंकि तो इसलिए उसने बोला था कि नकुल को जीवित किया जाए। तो देखिएगा आपको इस टाइप से आंसर लिखना, नकुल वाई द सन ऑफ हिज स्टीप मदर। नकुल जो था उसकी सेकंड माँ का बेटा था माद्री, जिसका नाम था।
सी वॉज कम्प्लीटली विरेप्ड, और वो जो थी मतलब उसका भी एक बेटा रहता। हिज प्रेफर्ड नकुल इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस माइट बी इवन। उसने नकुल को इसलिए चुना ताकि जो न्याय की जो तराजू है वो बराबर रहे दोनों साइड से। आगे देखिएगा छठा क्वेश्चन, हु इन रियलिटी वाज द यक्ष एंड वाई डिड ही कम। हु इन रियलिटी, असलियत में यक्ष कौन था और वो क्यों आया था। इन रियलिटी द यक्ष वाज यम, रियल में यक्ष जो था वो यम था। हु वांटेड टू टेस्ट हिज सन युधिष्ठिर सो ही केम देयर, वो जो था अपने बेटे युधिष्ठिर का टेस्ट लेना चाहता था और वो इसलिए यहाँ पर आया था। कई महाभारत के अनुसार जो युधिष्ठिर थे वो उनके जो दिव्य पिता माने जाते थे वो थे यम। तो यम ने जो था यक्ष का रूप धारण किया था जिस टाइम पे उन्होंने अज्ञातवास मिला था इन्हें, नकुल से इन्हें पांचों भाइयों को। तो उस टाइम पे जो था इसने यक्ष का रूप धारण किया था और तालाब के पास आकर एक बैठ गए थे यक्ष, और वहाँ पे आके इसके चारों भाइयों को मूर्छित कर दिया था। और इसमें यहाँ पे इन्होंने फिर उसके बाद में जब युधिष्ठिर आते हैं तो उनसे ये क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में युधिष्ठिर इनके सारे सवालों का जवाब दे देते हैं। तो उसके बाद में बोलते हैं कि आपके एक भाई को जीवित किया जा सकता है। तो युधिष्ठिर जो थे नकुल को बोलते हैं और यक्ष इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उसने वो उसके सारे भाइयों को जीवित कर देता है। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज़।